निर्णय जो लेते हैं वो कभी वापस नहीं लेते, जिसके बारे में दुनिया जानती है। जिसके उस आंदोलन के अंदर उसने घोड़े टिका लिए और उससे 3000 करोड़ रुपया भी ले लिया। ऐसा कभी संभव होता है? उग्राहा जी, आप पंजाब से संबंध रखते हैं, सुनने में आ रहा है दल्लेवाल जी आपको छोड़ गए हैं या छोड़ने वाले हैं। अरे भाई, कौन किसी को छोड़ गया? वो कहीं नहीं जाने वाले, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। ऐसे रूट हो जाती है घर में, आप लोग भी एक दूसरे से रूटते होंगे, आप आपके घर वाली से भी रूट जाते होंगे। मेरी तो शादी नहीं हुई सर, इसकी तो शादी नहीं हुई। वो हमारा भाई है, कहीं नहीं जाने वाला, हम वापस ले। मैं सिर्फ समराइज कर दूं, हमारे साथियों ने बात कही है। आज यहाँ करनाल में हरियाणा के समस्त संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए संगठनों की बैठक हुई, जिसमें 3 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा ने जो राष्ट्रीय फैसले लिए थे उसे हरियाणा में प्रभावी तरीके से लागू करने की योजना बनी है, जिसमें अब से लेके 31 तारीख तक हरियाणा में जो बकाया मांगे हमारी जितनी भी हैं एमएसपी सहित, उसके बारे में सम्मेलन करना, 31 तारीख को 4 घंटे के लिए चक्का जाम, 7 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक हर जिला स्तर पे जय जवान जय किसान सम्मेलन, जिसमें एक्स सर्विसमैन और बेरोजगारों के संगठन भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। आज की बैठक में जो आबाद मालिकाना हक वाली बात है वो आई और हमने स्पष्ट किया कि हम किसानों के हक के साथ खड़े हैं। सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसानों से जमीन छीनने की कोई कोशिश न की जाए और उसके लिए 5 अगस्त को तमाम डीसीज को ज्ञापन देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अभियान का आरंभ किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा इन सभी मुद्दों के ऊपर लड़ता रहा है, लड़ेगा। जो कल की घोषणा है जिसके बारे में उग्राहा साहब ने बताया, 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जब 3 कानून वापस लेने की घोषणा की तो उसके साथ में उन्होंने कहा हमें कमेटी बना रहे हैं एमएसपी पे और इस पे और उस पे। हमने पहले दिन से उसके बारे में संदेह जाहिर किया। हमने कहा ये कमेटी एमएसपी पे है या कुछ और चीज़ों पे है? क्या इस कमेटी के दायरे में ये बात भी है कि एमएसपी का कानून बनेगा या नहीं बनेगा? इसकी चर्चा भी कमेटी में होगी या नहीं? कमेटी में किसानों के साथ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा किन और लोगों को किसान के नाम पे आप बैठाओगे? और कमेटी का चेयरमैन कौन होगा जो सारी कमेटी को चलाएगा? किसान विरोधी तो नहीं होगा। परसों जो घोषणा हुई है उससे हमारे सारे संदेह सच साबित हुए। जो डर था एग्जैक्टली वही। अध्यक्ष वो आदमी है जिसने तीनों कानून बनाए और आखिरी दिन तक वकालत करता रहा। प्रधानमंत्री ने जिस दिन हटाया उस दिन तक वकालत कर रहा था। साथ में रमेश चंद्र जो इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं। किसानों के नाम पे 3 संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे, उनके सर पे 5 लोगों को बैठाया है, जिनमें से 1-2 हमारे हरियाणा के भी आप सब जानते होंगे, उनके बारे में मुंह नहीं खोलूंगा उनके कैसे लोग हैं। 5 ऐसे लोगों को बैठाया है जो कि सारा टाइम किसान आंदोलन को गाली देने का काम करते हैं। आरएसएस बीजेपी के पिट्ठू लोगों के या उनके सदस्य लोगों को बैठाया। कमेटी के परव्यू में कमेटी का जो एजेंडा है उसमें ये आइटम ही नहीं है कि कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अरे इस पे चर्चा तो कर लेते, चर्चा ही नहीं हो सकती। बल्कि उस कमेटी के एजेंडा में एक स्पेशल आइटम डाला गया है जिसके जरिए सरकार पिछले दरवाजे से वापस इन कानूनों को लाने की कोशिश करेगी। इसलिए ऐसी कमेटी में जाना, इसका सहयोग करने का कोई मतलब नहीं है। हम इस कमेटी को पूरी तरह खारिज करते हैं, इसमें नहीं जाएंगे, बल्कि इस कमेटी का भंडाफोड़ करेंगे। क्या चाहते हैं आप? कैसी कमेटी बननी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? तो कैसी कमेटी बननी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हमने पहले दिन से कहा था, हमने तो पहले कहा था कमेटी नहीं चाहिए हमें। तो सरकार की तरफ से सरकार पहले एक एश्योरेंस दे कि हम एमएसपी पर एक कानून बनाने का सिद्धांत में एग्रीमेंट करते हैं। फिर कानून की इबारत क्या होगी इसके लिए कमेटी बना लो। हमने इसके लिए हाँ की थी, लेकिन ये तो मतलब चर्चा को ही बाहर रख रहे हैं। हमारे बीच साथी इंद्रजीत जी भी है। यादव जी आपसे एक सवाल। कमेटी की बात, कमेटी का औचित्य ने आज कृषि मंत्री ने कह दिया है कि हमने एमएसपी गारंटी कानून की बात कही ही नहीं थी, तो कमेटी के क्या औचित्य रह जाते हैं? निश्चित रूप से कानूनी गारंटी एमएसपी की वो हमारे लिए संघर्ष का मुद्दा रहेगा और उसको ऑल इंडिया का इश्यू बना के हम आने वाले दौर में बड़ी लड़ाई लड़ेंगे निश्चित तौर पर। अगली बात मैं ये कह रहा हूँ कि कल संसद में जो इन्होंने जवाब दिया है उस जवाब से एकदम साफ है कि इनकी कतई नीयत ही नहीं है कानून बनाने की।
तो ये साफ हो गया, इसलिए अब संघर्ष का रास्ता है। किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है? दोबारा अभी सकता है। खत्म ही नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है, हमने निलंबित 9 दिसंबर को स्पष्ट किया था, आंदोलन जारी है, मोर्चा उठा रहे हैं, आंदोलन जारी है और उसके आगे के प्रोग्राम हम लगातार करते हैं। मीटिंग के शुरू में जो सुरेंद्र बिश्नोई जी डीएसपी नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके की दुखद उनका वो हत्या की गई है, उसके ऊपर 1 मिनट के लिए शोक भी प्रकट किया गया और इस बात पे चिंता प्रकट की है कि किस तरीके से खान माफिया और अपराधी जो हैं वो हरियाणा के समाज के ऊपर वर्चस्व बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से जनता में खौफ है चारों तरफ। इस पर भी चिंता प्रकट की है हमने। और दूसरा, कई स्थानों के ऊपर ही फसल खराबे के मुआवजे को लेके और दूसरी जो स्थानीय समस्याएं कई महीने से धरने चल रहे हैं, उन सभी धरनों को संयुक्त किसान मोर्चा ने समर्थन देने का फैसला किया है। और ये जो 2 मसले अभी आपके सामने उठाए हैं, अभी एक तो जो आबादकार किसानों का, हमारे यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल आया है उनका, हम ये कह रहे हैं उन किसानों का जो जमीन जोतने का हक है उसको संरक्षित किया जाए, हम उसके पक्ष में हैं। और दूसरा, जो जुमला मालिकान मुश्तरका मालिकान का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय से जो ग्रामीण समुदाय है उसके प्रतिकूल प्रभाव उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सरकार कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर उसका भी विरोध किया जाएगा। ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे दूसरे साथी को बचा हुआ शुक्रिया सर, बहुत